अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े रसूल और नबी गुज़रे हैं। आपका ज़िक्र और आपकी कौम का ज़िक्र और पूरा वाक़या पूरी तफ़सीर से मैं बताऊंगी कि आपके कौम के साथ में क्या हुआ, अल्लाह का कौन-सा अज़ाब इनके ऊपर नाज़िल हुआ और किस लिए नाज़िल हुआ था। चलिए पूरा वाक़या मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम आपका ज़िक्र भी कई जगह कुरानुल मजीद में बार-बार आया है ताकि लोग आपकी सच्ची बातों से सबक सीखते रहें। पुराने ज़माने में मरीन नामी एक बड़ा आब रौनक शहर था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे, तिजारत और सौदागरी उनका पेशा था। वो लोग बुतों की पूजा करते थे। सौदा बेचते वक्त वो लोग सौदा कम तौलते थे, यानी कि सामान जब वो लोग तौलते थे तो उसको कम तौलते थे और इसी तरह से कम नापा भी करते थे। सामान जब नापते तो उसको कम नापते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को उनके पास नबी बनाकर भेजा था। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने बड़ी नरमी और बड़ी आजिज़ी और बड़े प्यार से इन लोगों से कहना शुरू किया, यानी कि इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया आपने कि ऐ लोगों, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत किया करो, नाप तौल पूरी दिया करो, लोगों को उनकी चीज़ें कम मत तौला करो और कम ना दिया करो, ज़मीन में फसाद ना फैलाया करो और तुम सड़कों पर इस गर्ज से मत बैठो कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह ताला की राह से रोको और उसमें कजी की यानी कि कमी की तलाश करते रहो। और तुम कितने थोड़े थे, यानी कि तुम लोग कितने थोड़े थे, कितने कम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पर मेहरबानी अता फरमाई और तुमको औलादें दी और तुम बहुत हो गए, यानी कि कम से ज़्यादा हो गए। देखो, फसाद का नतीजा हमेशा बुरा होता है। अगर तुम मुझे झूठा ख्याल करते हो और दूसरे लोगों को मेरे सच्चे होने का पूरा पूरा यकीन है तो सब्र करो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। यानी कि वो हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों को मुझे मेरी बात पर यकीन नहीं या तुम लोग मुझे झूठा समझते हो तो उस वक्त तक मुझ सब्र करो जब तक कि हमारे और तुम्हारे बीच अल्लाह फैसला ना कर दे। कौम के दौलतमंद रईस लोग इस बात को बार बार इस नसीहत को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कह दिया और कहा कि ये किस तरह हो सकता है कि हम उनको छोड़ दें जिन्हें हमारे माँ बाप दादा पूजा करते थे। माल हमारा अपना खुद है और हम उसको जिस तरह चाहते हैं खर्च नहीं कर सकते। खर्च ना करें, और वो भी सिर्फ आपके कहने पर। आप ऐसे सच्चे नेक कहाँ से बन गए? क्या आपकी नमाजें ऐसी ही बातों का हुक्म देती हैं? आप झूठे हैं, आप पर किसी ने जादू कर दिया है। अगर सच्चे हो तो आसमान से हम पर पत्थर बरसाओ। और उनकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ शुएब, इस बात का यकीन कर लो कि हम तुम्हें भी इस बस्ती से निकाल देंगे और उन लोगों को भी जो तुम पर ईमान लाए हैं, वरना हमारे दीन में वापस आ जाओ। बहुत कमज़ोर आदमी हो तुम। अगर तुम्हारी बिरादरी के लोग ना होते तो हम तुम्हें कब के पत्थरों से मार मार कर ख़त्म कर चुके होते। और वैसे तुम्हारा हम पर कोई दबाव नहीं है। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम के लोग अपनी दौलत और अपने रुपए पैसे के गुरूर में बार बार अपने सच्चे नबी पर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से इसी किस्म की बातें करते रहे, इसी किस्म से आपको धमकाते रहे और आपकी बेइज्जती करते रहे। बार बार वो लोग ऐसा ही करते रहे। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सीधा रास्ता बताया है और अपनी मेहरबानी से मुझे हलाल रोज़ी बख्शा है। अब ये किस तरह हो सकता है कि जिस काम के लिए मैं तुमको रोकता हूँ उसे मैं खुद करने लग जाऊँ? मैं सिर्फ तुम लोगों को दुरुस्त करना चाहता हूँ, यानी कि तुम लोगों को सीधा रास्ता और इस्लाम का रास्ता, सही रास्ता, सच्चा रास्ता दिखाना चाहता हूँ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ। तुम लोग मेरी जद में
आकर यानी कि मेरी ज़िद में आकर मुझ पर गुस्सा होकर ऐसा गुनाह न कर बैठना कि तुम पर अज़ाब उतर आए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर आ चुका है, बल्कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और आगे के लिए उसी के हुजूर में तौबा करो। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तुम लोग तौबा कर लो। तुमने अल्लाह को बिल्कुल भुला दिया है। क्या तुम मेरी बिरादरी से ज़्यादा डरते हो और अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों से उठ गया है? मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। अगर तुम नहीं जानते तो चंद रोज़ के बाद तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है और किस पर अल्लाह का अज़ाब उतरता है। आखिरकार अल्लाह का अज़ाब आ गया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और ईमान वाले तो बच गए और जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते थे वो अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए और ऐसे बर्बाद हुए कि गोया इन मकानों में कभी भी ये लोग बसे ही न थे। अब सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब उन लोगों पर उतरा और वो लोग इस तरह से बर्बाद हुए कि कभी ये नहीं लगता था वो घर देखकर उन लोगों का कि हाँ, ये लोग इस मकान में कभी रहते थे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग भी ऐसा ही करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा दूसरे की इबादत करना, अल्लाह को भूल जाना और गैरों को याद करना हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते को, बताए हुए बातों को ना मानना, खुद के दिल की ख्वाहिशात को पूरा करना। यानी कि दोस्तों, आजकल ऐसा देखा गया है, ऐसा होता भी है कि किसी को दीन इस्लाम की कोई फ़िक्र नहीं होती है, लेकिन अगर उनका दिल गुनाह करने को चाहता है तो वो लोग रुकते नहीं हैं, गुनाह कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो हमारे दिल की ख्वाहिश है, इसको हम पूरा कर लेंगे, इससे कोई गुनाह नहीं होता। लेकिन दोस्तों, गलत तो गलत ही होता है। आप कुछ भी गलत करेंगे तो उसका खामियाजा आपको बरोज़े हश्र अल्लाह के सामने उसको देना पड़ेगा आपको। इसलिए दोस्तों, ना किसी को परेशान करो आप, ना किसी का सामान कम तौलो, ना नाप में कम करो। जहाँ पर सुकून से लोग रह रहे हैं, मिलकर रह रहे हैं, यानी कि अमन व अमान के बाद ज़मीन पर फसाद और फितना फैलाना, जहाँ पे लोग इकट्ठा सुकून से रह रहे हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं लगाना चाहिए, बुराइयाँ नहीं करनी चाहिए। और रुपये पैसे का घमंड करना, दौलत का घमंड करना, अपने आप को दिखावा करना, एटीट्यूड दिखाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर दोस्तों बिल्कुल नापसंद है। अल्लाह तकब्बुर कभी नहीं पसंद करता है। जो लोग ऐसा करते हैं और तौबा भी नहीं करते हैं, सही रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, यानी दोस्तों जो लोग ऐसा कर रहे हैं, करते हैं, गुनाह करने के बाद भी तौबा नहीं करते और इस्लाम का रास्ता इख्तियार नहीं करते हैं, तो उनको एक ना एक दिन ज़रूर सज़ा पाएंगे वो लोग और बड़ा नुकसान उठाएंगे। ये तो दुनिया में है दोस्तों, लेकिन आखिरत में और कब्र में हर हाल में हर एक बात का हमको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कुछ काम नहीं आएगा, हमारे नेक आमाल ही काम आएंगे। इसलिए आप लोग कोशिश ये करें और हम सब लोग अहद कर लें दिल में कि अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करेंगे और कभी ना कम तौलेंगे, ना कम नापेंगे और गुरूर नहीं करेंगे, और किसी का प्रॉपर्टी हो या किसी का पैसा हो, किसी के भी हम बेईमानी नहीं करेंगे और उनका दिल नहीं दुखाएंगे। क्योंकि दोस्तों दुनिया में आप हड़प लेंगे, ले लेंगे, किसी की प्रॉपर्टी आपने ले लिया, वो दुनिया में आपका कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसका हश्र में आपको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों, वो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि आप लोग कोशिश ये करें कि गुनाह के रास्ते से हट के ईमान के रास्ते पे चलें। दुनिया में थोड़ी हमको परेशानी होती है दोस्तों, लेकिन बरोज़े आखिरत हमको बहुत ही उसका बेहतरीन फल और नेक आमाल का अच्छा सब्र करने का हम लोगों को अच्छा ही मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ हमेशा होता है।